हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम इस वीडियो में पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? जो नंबर हमने एंटर किया उसको हम रिवर्स करते हैं और रिवर्स करके अगर वो नंबर सेम वही होता है तो वो होता है पैलिंड्रोम नंबर। तो चलिए पहले हम एक बार इसको रन कराते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एंटर किया 145। तो अब अगर हम 145 को उल्टा देखते हैं तो वो नंबर वो नहीं बैठेगा। तो ये हो गया नॉट पैलिंड्रोम। अब हम इसको फिर से रन कराते हैं। हमने यहाँ पे एंटर नंबर किया 141। तो जब हम 141 को रिवर्स करेंगे तो ये 141 ही होगा। तो आपका ये नंबर हो गया पैलिंड्रोम नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम ये तो बात समझ गए हैं कि जो नंबर उल्टा करके रिवर्स करके भी वही नंबर रहता है वो पैलिंड्रोम नंबर होता है। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं। यहाँ पर हमने फ्रेंड्स ABCD ये वेरिएबल्स लिए हैं। C वेरिएबल है जिसमें हमने 0 स्टोर किया है। एंटर नंबर, जो भी नंबर हमने एंटर किया वो A में स्टोर हो गया। फिर यहाँ पर D = A, जो नंबर मान लीजिए हमने एंटर किया था 153, तो उसको हमने D में भी स्टोर करके रख लिया, मतलब वो नंबर हमारे पास अब D में भी है। और यहाँ पर हमने ये लिखा वाहिल A > 0। तो स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट वीडियो में प्रोग्राम देखा था रिवर्स नंबर का, तो वही सेम चीज़ ये है। मतलब ये इतना पूरा लूप उस नंबर को रिवर्स ऑर्डर में कर देगा C में, जो भी हमने नंबर एंटर किया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने जो नंबर हमने A में एंटर किया था, जब यहाँ पर हमने उसको बार बार 10 से डिवाइड किया तो वो तो 0 हो चुका था, तो वो नंबर तो हमारे पास बचा ही नहीं। इसलिए हमने उस नंबर को पहले ही D में उठा के रख लिया था। अब हमारे पास D में तो वो नंबर है जो हमने एंटर किया था और C में वो नंबर है जो हमने रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं इफ़ D = C, यदि D C के इक्वल है तो ये पैलिंड्रोम नंबर है और वरना फिर नॉट पैलिंड्रोम नंबर। क्योंकि फ्रेंड्स हमने एंटर नंबर किया था A में, सपोज हमने यहाँ पे एंटर नंबर किया था A में 245, तो हमने उसको D में उठा कर रख लिया था 245। हमने उस नंबर को D में उठा कर रख लिया था। अब यहाँ पे जब हमने उसको C के अंदर रिवर्स किया तो ये हमारे पास हो चुका 452 C के अंदर, क्योंकि ये हमने चीज़ समझ रखी है लास्ट वीडियो में कि रिवर्स कैसे होता है। और जब हम A को बार बार 10 से डिवाइड करा रहे थे तो A हो चुका था 0, लेकिन हमने उस नंबर को पहले ही D के अंदर उठा कर रख लिया था। अब हम देखते हैं कि D में तो हमारे पास 245 है और C में 542 है। अगर दोनों ही नंबर इक्वल होते तो ये पैलिंड्रोम होता, चूँकि दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट पैलिंड्रोम। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसको एक बार यहाँ से क्लियर कर देते हैं और फिर इसको दोबारा रन करा के देखते हैं। चलिए हम इसको एक बार फिर से चेक करते हैं। हमने एंटर किया 189, तो ये नॉट पैलिंड्रोम, और यहाँ पे हमने एंटर किया 5775, ये वाला। अब इसको देखते हैं तो ये रिवर्स होकर वही नंबर बैठेगा, तो ये पैलिंड्रोम। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि आपको ये वाला पोर्शन अच्छे तरीके से माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज़ और भी बहुत सी जगह होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इन प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करें और तो ये आपको और अच्छी तरह से क्लियर समझ में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स।